सत्संग को आत्मा की रहनी का मार्ग कहा जाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य परमात्मा से जुड़ना और परमात्मा के नाम की कमाई करना होता है। परंतु परमात्मा के नाम की कमाई करने के लिए नाम के बीज का फलना फूलना ज़रूरी है और उसके लिए मेरे हृदय रूपी धरती का पवित्र होना ज़रूरी है। कबीर साहब अपनी वाणी में ये बताते थे कि अपने मन मंदिर के अंदर उस प्रियतम का दीदार करने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को त्याग कर शील, क्षमा, संतोष और सत्य को धारण करो। मन को मलिन करने वाली और हृदय को कठोर बनाने वाली निकृष्ट वस्तुओं को त्याग दो। मन में से हर प्रकार के विषय, विकार, शंकाएं और भ्रम दूर करके सच्चे ज्ञान को धारण करो। तभी हमारा ये जो उद्देश्य है परमात्मा के नाम की कमाई करना, हम उसमें सफल हो सकेंगे। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो 5 विकार हैं, ये हमारे मन के हथियार हैं। और वाणियों से जब हम जुड़ते हैं या जब हम संत महात्माओं के उपदेश सुनते हैं, तब हमको ये पता चलता है कि जब हमारे अंदर ये सारे विकार होते हैं तो हम कितने नीचे गिर जाते हैं, कितने हम परमार्थ के मार्ग से दूर हो जाते हैं। क्योंकि काम में हमारा ख्याल नीचे की तरफ गिरता है और जबकि हमारा उद्देश्य तो ये है कि हम अपने ख्याल को ऊंचा रखें, उस परम पिता परमात्मा से जोड़ें और अपने ख्याल को स्थिर करें। लेकिन काम में हमारा ख्याल अस्थिर हो जाता है और काम में जो भी प्रवृत्त है उसका तो परमार्थ भी नष्ट हो जाता है। और काम के अधीन होकर मनुष्य जो जो नीच कर्म कर बैठता है, वे उसके लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ देते हैं। और जो दूसरा विकार है क्रोध, क्रोध में हमारा ख्याल बाहर फैलता है और क्रोध में जब मनुष्य आता है तो वो शैतान का रूप धारण कर लेता है। इस संसार में जितने भी झगड़े, दंगे, फसाद, युद्ध जो भी हुए हैं, इन सब का कारण क्रोध ही है। क्योंकि क्रोध के वश में हुआ जीव ऐसे कर्म कर बैठता है जिसका फल भोगने के लिए उसे संसार में दुखी ही रहना पड़ता है और मरने के बाद भी 84 के लंबे चक्कर लगाना पड़ता है। और काम और क्रोध के अलावा लोभ और मोह भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और इस समय तो अगर हम बाहर दृष्टि डालें तो सारा संसार ही लोभ के वश में है। सारे मनुष्य लोभ की ताल पर नाच रहे हैं, यानी हर मनुष्य किसी न किसी लालच में ही पड़ा हुआ है। और जो लोभी मनुष्य होता है, ना तो वो मित्रों का ख्याल करता है, न नाते रिश्तों का ख्याल करता है, न माता पिता का ख्याल करता है, न गुरु का ख्याल करता है, न इष्ट का ख्याल करता है। इन सब को धोखा देने में भी वो नहीं घबराता, बस उसको अपना लोभ, अपना लालच पूरा करना है। और जो चौथा है मोह, वो तो हमारी बुद्धि का, हमारी विवेक का ही शत्रु है। क्योंकि जहाँ मोह आता है ना, तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है और मोह के वश में होकर ही हम मेरा तेरा करते हैं और इस हद तक संसार के रिश्तों में, संसार के वस्तुओं और पदार्थों में फंस जाते हैं कि अगर इनमें से कुछ भी चीज़ हमसे छिन जाती है तो हम रोने चिल्लाने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। मोह का तो ऐसा है कि कभी कभी बड़ी अजीब बात है कि कभी अपने, जहाँ जिससे मेरा मोह है, चाहे खुद से या अपने वाले से, उनका सिर का दर्द भी हमको बर्दाश्त नहीं होता। और जिनको मैं पराया मानता हूँ ना, जिनको मैंने अपना माना, उनका सिर का दर्द भी सहन नहीं होता मुझसे। और जिनको मैं पराया मानता हूँ वो तो मर भी जाएं, उनकी अर्थियाँ भी निकलती हैं तो भी हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये है मोह, अंधा मोह, मोह नहीं अंधा मोह। और मोह ममता के जो मारे हुए माता पिता हैं, वो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि इस संसार में कभी कभी
होता तो बहुत चीज़ों में मोह है, लेकिन माता पिता का जो अपने बच्चों के लिए मोह है वो बहुत ही अंधा है, बहुत ज़्यादा अंधा मोह है। और इस मोह की वजह से माता पिता न जाने कितने अपने जो जीवन के उसूल हैं, सिद्धांत हैं, उनकी बलि चढ़ा देते हैं सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए, क्योंकि उन बच्चों से मेरा मोह है। और मनुष्य जितना अधिक मोह में फंसा हुआ होगा उतना ही अधिक जीवन में दर्द पाएगा। और जो आखिरी है अहंकार, वो तो सबसे खतरनाक है। ये तो हमसे सिर्फ पाप नहीं करवाता, हमसे महापाप करवाता है। और मेरे जन्म मरण का मूल कारण भी मेरा अहंकार ही है। अहंकार के कारण मित्रों से हम शत्रुता कर लेते हैं। जो मेरा अपना है, जो मेरा वेल विशर है, लेकिन अहंकार के वश में होकर मैं उसको भी अपना शत्रु बना लेता हूँ। और अहंकार तो न जाने कितने माया के रंग लेके आता है और न जाने कितना मुझे नीचे गिरा देता है और न जाने मुझसे कितने गलत कर्म करवाता है। और उन कर्मों की वजह से ही मुझे बार बार इस जीवन में दुखों को भोगना पड़ता है, क्योंकि संसार जो है कर्म भूमि है। यहाँ पे हम जो बीज बोते हैं हमको वही काटना पड़ता है, और बोए गए बीज का फल भी हमको काटना भी खुद है, खाना भी खुद ही है। और कहते भी नहीं कि इस धरती रूपी धर्मशाला में, यानी ये जो धरती है, यानी हमारा जीवन जो है, इसमें मंदा चंगा आपड़ा आपे ही कीता पावना का उसूल काम करता है। यानी आपने अच्छा किया है तो भी आपको ही अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो आपको ही बुरा मिलेगा। इस संसार में हर तरह के लोग हैं। कई कई अच्छे लोग भी हैं जो पुण्य करते हैं तो वो पुण्य इकट्ठे कर रहे हैं, और कई ऐसे लोग भी हैं जो पाप करते हैं, वो तो पाप ही इकट्ठे कर रहे हैं। हम जिनका गला काटेंगे एक न एक दिन हमारा भी गला कटेगा। इसीलिए अपने कर्म पर सावधानी रखें। और अगर जो विकार हैं जिनकी वजह से मेरा जीवन ऐसा अंधकार में चल रहा है, तो इन विकारों को हटाने की कोशिश करनी है हमें। और इन विकारों को हटाने के लिए सबसे सुंदर साधन है सत्संग, वाणी। अगर हम इनसे जुड़ेंगे, कहीं न कहीं मेरे इन विकारों को दूर करने में मुझे अदृश्य सहायता मिलेगी। हरि ओम।